तो राम जी को नहीं भजता, वो चारों वर्णों चमार है। राम को भजने वाला उत्तम और चाम को भजने वाला नीच। ऐसी बातें, नफरत की बातें करना अपना आप में एक आपराधिक कृत्य है, संविधान विरोधी चीजें हैं कि जहां हमारा संविधान, हमारी जो भारत की संस्कृति है वो विविधता की संस्कृति है, पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष संस्कृति है और संविधान भी हमारा इन बातों को स्वीकार करता है। तो ऐसे इस संत ने, जिसको अभद्राचार्य कहेंगे, भद्राचार्य तो है ही नहीं, तो ऐसी बातें करना एक आपराधिक कृत्य है। पूरे देश में एक नफरत का जो बाजार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, नफरत के सौदागर के रूप में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इन्होंने भेदभाव, गैर बराबरी, विषमता और मानसिक नफरत के नाम पर जो भेदभाव, विषमता की, नफरत का जो तांडव मचाने का एक थोपी है, तो इनके विरुद्ध, जिससे पूरे भारत की एक बहुसंख्य जो समाज है उसकी भावनाएं आहत हुई हैं, इन पर राष्ट्रीय सुरक्षा को, देश की एकता और अखंडता को, भाईचारे को नुकसान पहुंचा है, क्षति पहुंची है, इन पर राष्ट्रसूका के तहत कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। क्या इस संत की भाषा है आपकी नजर में? संत है ही नहीं, जिसका नाम भद्राचार्य है, पता नहीं किसने रख दिया। जो अभद्रता की बातें करे, नफरत की बातें करे, वो तो अभद्राचार्य है। तो जो गैर बराबरी की बातें करे वो कैसे संत हो सकता है? चवर वंश या चमार एक भारत की मूल नस्ल है, एक ऐसी नस्ल है जिसका अपना एक विराट अस्तित्व है, व्यक्तित्व है, एक विशाल विचारधारा है। चमार कोई जाति नहीं है, एक आदि धर्म है, एक प्राकृत धर्म है। हर जीव चमार से बना है, जैसे चर्म, मैसे मांस, आसे अस्थियां, रासे रक्त। और जो द्रविड़ सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, जिसे कर्मयोग की सभ्यता कहते हैं, जो सृजन करने वाले, सृष्टि का निर्माण करने वाले होते हैं, जिन्हें कहते थे सूर्यवीर, सूर्यवंशी, द्रविड़ रक्षक, वो चमार हैं। जिन्हें विश्वकर्मा कहते हैं, विश्व का निर्माण करने वाले, विश्व में जो कर्म करने वाले, सृष्टि का निर्माण करने वाले होते हैं, वो विश्वकर्म हैं। उस प्रकृति को बचाने के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, जिन्होंने चमड़े का या और इन चीज़ों का, जो मृत चीज़ों से मानव सुरक्षा की बात की, वो चमार है। देश के इतिहास में, देश की पूरी विरासत में, पुरातन व्यवस्था में चमार वंश का अपना एक योगदान रहा है। जहाँ चमार रेजिमेंट रही है उसका कोई सानी नहीं रहा, परंतु जहाँ जो साम्राज्यवादी, जो पूंजीवादी ताकतें हैं, उनके जो हथियार हैं, जो भय भ्रम और अंधविश्वास के नाम पर, जो मायावी तलस्वी काल्पनिक कथा कथानक चरित्र नायकों के नाम पर मानसिक गुलाम बनाकर, शारीरिक गुलाम बनाकर देश के साधनों और संसाधनों को हड़पना चाहते हैं, वो ऐसे साधु संत और सन्यासी के भेष में जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, गैर बराबरी, विषमता के रूप में वो बात करते हैं, जो मानवता विरोधी बातें करते हैं, इंसानियत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा वार चलाते हैं और साधनों संसाधनों पर पूंजीवादियों के हथियार बनकर उन पर कब्जा करके एक नफरत की बात चलाते हैं, ऐसे लोगों को संत नहीं कहा जा सकता। जो कथा करते हैं, कथावाचक है, वो संत नहीं होते, वो जगत गुरु नहीं हो सकते। जगत गुरु का मतलब है जो जगत के कल्याण के बारे में, सर्व कल्याण के बारे में बात करते हैं, समता, समानता और स्वतंत्रता की बात करते हैं, उन्हें संत कहा जा सकता है। जिनके विचारों में, मन मस्तिष्क में समानता का भाव नहीं है, तो वो संत नहीं हो सकता। और जो मानसिक गैर बराबरी की, भेदभाव की, ऊंच नीच की, छूत अछूत की बातें करें, वो नफरत के आधार पर अपने आप को सिर्फ उपयोगी बताने का प्रयास करते हैं। तो ये नफरत के सौदागर हैं, जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा के एक हथियार हैं, जो भय भ्रम और अंधविश्वास के नाम पर एक पाखंड, राजनीतिक पाखंड करते हैं, जो विषमता की बात करते हैं, वो इंसानियत के नहीं हो सकते। इंसानियत को जो न माने वो संत नहीं है। धर्म में जीवन है, जीवन का सार है, जीवन के कुछ निश्चित रीति नीति और सिद्धांत हैं, जिन्हें जीवन में धारण करके व्यक्ति अपना कल्याण कर सकता है। धर्म व्यक्ति के लिए है, समाज के लिए नहीं। तो धर्म को उपदेश नहीं है, उपदेश है, सॉरी, आदेश नहीं है। तो धर्म किसी पर थोपा नहीं जा सकता, किसी के मतिहरण नहीं किया जा सकता, अपनी बात को थोप कर किसी का मतिहरण नहीं किया जा सकता, किसी का चरित्र हरण नहीं किया जा सकता, किसी का बौद्धिक हरण नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन जिन्होंने कहा है कि जो चाम को भजे, चाम का काम करे, आज देश में संविधान है, कोई भी चाम का काम कर सकता है, कपड़े काम कर सकता है, लोहे का, लकड़ी का कोई भी काम कर सकता है, लेकिन इन्होंने आज भी चमार को चमड़े से जोड़कर देखा है। ये इनकी द्विकंटक नीति है। अपनी तरफ, एक तरफ तो जिनको चतुर्वर्ण में जहाँ चमड़े का काम करने वाले हैं, उनको नीचे होने की बात करते हैं, परंतु चमड़े से बने हुए जितने भी कारोबार हैं
उन पर खुद काम कर रहे हैं, चमड़े के जूते नहीं पहन रहे, चमड़े के पर्स नहीं रख रहे, चमड़े के वॉलेट वगैरह जितने भी बैग वैग हैं क्या ये नहीं पहन रहे, छोड़ दें उनको लिए। कहा जाता है कि चमार तो वैज्ञानिक जाति रही है, उन्होंने चमड़े में साइंस का काम किया है। जो चमार है, जो मैंने बताई कि चमार कोई जाति नहीं है, चमार एक नस्ल है, एक वैज्ञानिक जीवन पद्धति है, एक आदि धर्म है, जो हर जीव चमार से बना है। जैसे चर्म, मैसे मांस, आसे रखते हैं और ऐसे रक्त, तो ये एक टोटल वैज्ञानिक जीवन पद्धति है। और जो नफरत के शैतान होते हैं, जो भेदभाव विषमता की बातें करते हैं, जो सत्य न्याय और प्रामाणिकता की बातें नहीं करते, वो वैज्ञानिक जीवी नहीं होते, तर्क वितर्क की बातें नहीं करते। वो सत्य की हत्या करके भाग्य और भगवान के नाम पर मायावी तिलस्मी और कथा कथानक ये चीजें थोप कर अंधविश्वास पोषित करते हैं, और जबकि संविधान अंधविश्वास को खत्म करता है। लेकिन जो रामभद्राचार्य है ये अंधे हैं, इन्होंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़े, मनुस्मृति, वेद, पुराण या इनको जो वेद वगैरह हैं, तो इनमें जातिवाद का जहर किसने भर दिया? इन्होंने देखा भी नहीं है, अपनी आंखों से तो देखा नहीं है जातिवाद किस तरह, कौन ब्राह्मण है, कौन राजपूत है, कौन जाटव है, कौन चमार है, कौन कश्यप है, कौन लुहार है, कौन प्रजापति है, कौन कुमार है। तो इनको कहां से जहर भरा गान के कानून में? पहली बात तो जिनको आप कहते हैं मनुस्मृति या ये जितने भी हैं, ये ग्रंथ नहीं है, ये स्मृति है। जो जिसकी स्मृति में आया उसने वो लिख दिया। जो चाटुकार थे, राज्य व्यवस्था के जो चाटुकार थे, जो जाति धर्म और उसके आधार पर भेदभाव करने वाले एक हथियार थे, पाखंडवाद के हथियार थे, ये वो हथियार हैं। और ये खुद एक मानसिक गुलाम है, जिसने ना कुछ पढ़ा है, जिसे दिखाई नहीं देता, परंतु वो इस तरह की नफरत की बातें कर रहा, तो अपने आप को उस विचारधारा के मानने वाले लोगों को, जो आज भी अवशेष के रूप में बचे हैं, उनके रूप में अपनी उपयोगिता को सिद्ध कर रहा है। तो कथावाचक है, अपने आप को संत कहने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। जो समानता की बात न करे वो संत नहीं है। लेकिन इनके दरबार में खुद मोदी जी जाते हैं, खुद इनसे नमस्ते करते हैं, जो आशीर्वाद लेने जाते हैं नेता मंत्री बड़े बड़े। जो एक विचारधारा है कि जो पूंजीवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, साम्राज्यवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, तो जो मानवता के विकास की बात नहीं करते, वो जहाँ जहाँ से इनको छोटी छोटी चीजें भी मिलती हैं वहाँ जाकर अपना मत्था टेकते हैं। इनका देश की संवैधानिक व्यवस्था और मानवीय व्यवस्था से कोई लेन देन नहीं। समाज में कुछ उपयोग है इनका समाज में कोई उपयोग नहीं है। समाज की मानवीय व्यवस्था को, संवैधानिक व्यवस्था को खंडित करने में इनका योगदान रहा है। लेकिन 4-5 साल से पिछले देखा जाए तो बहुत सारे जो ये कथावाचक है, जैसे देवकीनंदन ठाकुर हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए या रामभद्राचार्य हो गए, इनके यहाँ तो जो है जातिवाद को लेकर बड़ा जहर बोला जाता है, आरक्षण को बड़ा कोसते हैं ये लोग। हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में का मतलब है कि जहाँ हर व्यक्ति के अंदर लोकतांत्रिक नेतृत्व करने की, लोकतांत्रिक विकास की व्यवस्था को, मानवीय व्यवस्था को विकास करना, मानव संसाधनों का विकास करना। परंतु जो ऐसी ये जो व्यवस्था है, जो धर्म के आधार पर चलने वाली व्यवस्था है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। ये शासन करने का, कि सिर्फ बहुमत के आधार पर शासन करना और लोगों को शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार से, संवैधानिक मानवीय अधिकारों से वंचित करके उनके इन अधिकारों को हड़प कर उन्हें भेड़ बनाकर उनको अधिकारों को खत्म करना, साम दाम दंड भेद छल कपट मर्म विभेद के आधार पर उन्हें बांटो और राज करो। शकुनी का जैसे था ना, शकुनी का आता जब दुर्योधन गया था कि मुझे इनका राज छीनना है, तो ऐसे ही ये वो शकुनी के अंध पिता धृतराष्ट्र की मानसिक अंध औलाद है, जो सिर्फ क्या करती हैं कि जो देश के मूल निवासियों को, देशवासियों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और मानवीय अधिकारों से उन्हें बहिष्कृत करने के प्रोपेगेंडावार के हथियार हैं। इतनी सर जातिवाद भरा हुआ है लोगों के अंदर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो चंदा उगाया जा रहा है पूरे देश में, दुनिया में, मध्य प्रदेश में चमारों का चंदा उन्होंने वापस कर दिया है राम मंदिर वालों ने। प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं? पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा करने की बात करते हैं वो जो मानसिक गुलाम है। परंतु जो मानव है, देशवासी हैं, उनके मानवीय अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को, सामाजिक अधिकारों को, राजनीतिक अधिकारों को, आर्थिक अधिकारों को, मानवीय विकास के अधिकारों को को विकसित करने के लिए जो संविधान द्वारा अधिकार दिए गए हैं, उनको प्रतिष्ठित करने के लिए, उनको लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए ये सरकार या ऐसे पूंजीवादियों के, साम्राज्यवादियों के राजनीतिक गुलाम हैं, जो चाटुकार हैं, वो कोई अभियान नहीं चलाते। जहाँ बीजेपी में जो पूंजीवादी
अर्थव्यवस्था को मानने वाले, पाखंडवादी व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं, जहां मंदिरों में या धार्मिक स्थलों पर जा रहे हैं, परंतु स्कूलों के लिए, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगारों के लिए, उनके लिए तो कोई प्रयास नहीं कर रहे। अरे सर, दीपावली मनेगी 22 तारीख को, पूरे देश में मंदिर सजाए जा रहे हैं, झंडे बिक रहे हैं गाड़ियों में, रामलला को देखने के लिए रेल में, बस में भीड़ जा रही है, राम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। कौन, किसकी दिवाली बनेगी? पूंजीपतियों के, जिनसे टेंडर लेके कराए हैं। अशिक्षित, बेकार, बीमार, बेरोजगार लोगों पर सिर्फ त्योहारों के नाम पर ये चीजें थोपी जा रही हैं। उन्हें धर्म और धार्मिक प्रतीक और आस्था, अंधविश्वास के नाम पर उनको मायावी तिलिस्म में कैद किया जा रहा है। किस लिए? वहां कौन सा वो हो रहा है? वहां धर्म के स्थल का तो शिलान्यास नहीं हो रहा, वहां बीजेपी का, आरएसएस के जो राजनीतिक कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है। कह रहे हैं कि मोदी जी विष्णु का अवतार हैं। किसके, ये तो उनका अपना विषय है, किसके अवतार हैं, किसके नहीं अवतार हैं। परंतु किसी भी धार्मिक स्थल का या किसी भी मकान का उद्घाटन तब होता है, प्राण प्रतिष्ठा तब होती है जब वो पूर्ण हो जाता है। ये बीजेपी के चुनाव अभियान के लिए, चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए, चुनाव से पूर्व राजनीतिक कार्यालय का उद्घाटन है। लोग कह रहे हैं कि पत्थर में करंट नहीं तो सकता, प्राण कैसे चले जाएंगे? लोहे का तो वो होता है, कोई खिलौना, उसमें करंट आ जाता है कई बार, लेकिन ये मूर्ति में करंट वो कैसे लाएंगे प्राण प्रतिष्ठा? पूंजीवादी, साम्राज्यवादी जो ताकतें हैं, देश के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था को, मानवीय अधिकारों को खत्म करने के लिए उन्हें धर्म और धार्मिक प्रतीकों की राजनीति में कैद करके, प्रस्तर युग में, पाषाण युग में कैद करने की जो राजनीति है, जो पुरातन राजनीति है, वो शंकराचार्य नाराज है मोदी जी से चारों। वो उनका अपना है। धार्मिक धंधे पर एकाधिकार की लड़ाई है। आप मोदी जी के पक्ष में, शंकराचार्य के पक्ष में? मैं देश की संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में हूँ, जहाँ बीजेपी और आरएसएस और जो ये शंकराचार्य खुश हो जाइए, कोई पिछड़ा, कोई शूद्र देश में पहली बार किसी मंदिर का उद्घाटन कर रहा है। पिछड़े नहीं हैं मोदी जी, पिछड़े समाज के नहीं है, पिछड़ों का रूप धारण करके देश में देशवासियों के जो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, जो पिछड़े हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूप से जो पिछड़े हैं, एससी, एसटी, जो आदिवासी लोग हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों से, संवैधानिक अधिकारों को खत्म करने के लिए मोदी जी को बीजेपी के जो आरएसएस है, जो राजनीतिक गुलाम अपने थोपे गए हैं देश पर, उनके माध्यम से प्रतीकों में कैद कर उन संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का एक एजेंडे के अगुवा हैं, प्रतिनिधि हैं।